मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और इसकी शुरुआत कब से होती है, ये हमने बता दिया था आपको। अब हमने यही बताना था आपको कि इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने आपको केवल एक परिभाषा बताई थी, देयर वाज ओनली वन डेफिनेशन दैट इज परफेक्ट फॉर स्टडी पर्पसेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने बताया था आपसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। प्रबंधकीय लेखांकन सभी लेखांकन सूचनाओं से संबंधित है। इट इज कंसर्न विद द ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है। बट इफ इट इज कंसर्न विद ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, देन इज इट पॉसिबल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया इसलिए जाता है, बनाया इसलिए जाता है, या इसका उद्भव इसलिए हुआ जिससे कि हम ये जान सकें कि जिससे हम ये इसका प्रयोग कर सकें निर्णय लेने के उसमें। तो ये क्या करता है, ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को करते क्या है हम, और उसके अलावा होता है एंड इट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। देखिए ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस तो है ही से संबंधित, लेकिन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, ठीक है। अगर जितनी भी लेखांकन सूचनाएं हैं वो इनके लिए या मैनेजमेंट के लिए यूजफुल नहीं होती हैं, तो ऐसी सूचनाएं प्रबंधकों के लिए किसी काम की नहीं मानी जा सकती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो डिफिनेशन दी हुई है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ ऑल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड दैट मस्ट बी यूजफुल टू द मैनेजमेंट, तब जाके हमारी परिभाषा और हमारा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ पूरा होता है। मैंने बताया था आपको इसके बारे में कल भी। फिर नेक्स्ट बताया था मैंने आपसे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देयर आर टू पॉइंट्स दैट इज कंसर्न्ड विद ईच अदर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम बाद में बताएंगे आपको थोड़ा सा लास्ट में, लेकिन हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमने कल बताया था आपसे, या पहले अभी आप नया शुरू कर लीजिए इससे, कि दैट प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारे प्रबंधकों को या प्रबंधकों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रदान करता है या लेखांकन की सूचनाओं को देता है। जब तक हमारे पास लेखांकन की सूचनाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक हम उन सूचनाओं, बिना उस सूचनाओं के कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ किसी एक वर्ष का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम केवल देख के ये कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए मैनेजमेंट कोई निर्णय ले सकता है, क्योंकि हमारे पास सूचना केवल एक वर्ष की है। तो एक वर्ष की सूचना के द्वारा हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं तो मैनेजमेंट के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं होगी। इसलिए कहते हैं इट प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस टू द मैनेजमेंट। दूसरी विशेषता इसकी है स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का अध्ययन करता है। कारण और प्रभाव के अध्ययन करने में ये लेखा विधि बहुत सहायता करती है। जैसे कि विभिन्न, जब हम लेखांकन तैयार करते हैं, खाता बनाते हैं, तो जो खाते बनाए जाते हैं या जो सूचनाएं इकट्ठा की जाती खातों के थ्रू, ये सूचनाएं कारण एवं वो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आगे कि व्हाट आर द स्कोप